हरिओम। संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद के युवा सेवा संघ मुख्यालय की ओर से समस्त साधक परिवार और युवाओं को जाहिर सूचना। दिनांक 26 मई 2024 को संत श्री आसाराम जी आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में कुछ युवाओं ने आश्रम आकर पूज्य बापू जी के पवित्र व्यासपीठ के समक्ष खड़े होकर युवा सेवा संघ की टी शर्ट पहनकर बहुत सी अनर्गल बातें की। उसकी वीडियो शूटिंग करके इन्होंने सोशल मीडिया में उसको प्रसारित भी किया। इसमें खगेंद्र, नितिन चौधरी, निखिल चौधरी, सौरभ, रवि और इनके साथ 4 भाई और थे। उस वीडियो में वे पूज्य बापू जी को बाहर लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आश्रम और आश्रम की लीगल टीम और आश्रम वासी और यहाँ तक कि पूज्य बापू जी के लिए भी उन्होंने बहुत सी आपत्तिजनक और अनर्गल बातें की। उद्देश्य तो साफ नज़र आ रहा था कि वह युवाओं को और साधकों को भ्रमित करने का दुष्प्रयास कर रहे थे। पहले भी इन्हें कई बार समझाया जा चुका है, यहाँ तक स्वयं मुख्यालय के ओर से मथुरा जाकर, अहमदाबाद से मथुरा जाकर उन्हें समझाने के लिए बैठक भी ली गई थी। इनको ये समझाया गया है कि आप पूज्य बापू जी को लाने के लिए बात करते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, करें, लेकिन आश्रम के खिलाफ, मैनेजमेंट या लीगल के खिलाफ या कोई भी ऐसे बेवजह की अनर्गल बातें करके लोगों को भ्रमित ना करें। पूज्य बापू जी स्वयं ये कह चुके हैं कि लीगल टीम उनकी यानी गुरुदेव जी की निगरानी में चल रही है और लीगल टीम जो भी कर रही है वो पूज्य बापू जी के संज्ञान में है। इसके बावजूद भी ये लोग समझे नहीं, और जब ये कालनेमी नाम का ये जो तथाकथित साधु आया तो उनके ये चेले चपाटे बन गए। अब अन्य साधकों का भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पूरी संस्था में गृह युद्ध का माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बोलते तो हैं बापू जी को बाहर लाएंगे, लेकिन ये कर रहे हैं वो कि जिसमें केवल आश्रम के खिलाफ साधुओं को भड़काने का काम हो। मुख्यालय ने भी इन सभी बातों को संज्ञान में लिया और दिनांक 27 मई को 2024 को इनके खिलाफ एक नोटिस जाहिर किया। और उस रात को युवा सेवा संघ के यूट्यूब चैनल में मुख्यालय के द्वारा एक डिबेट में ऑफिशियली ये नोटिस अनाउंस किया गया और युवा सेवा संघ मथुरा को भंग कर दिया गया है, ये भी बताया गया। जैसे ही 27 मई 2024 को ये नोटिस निकला, उसके अगले ही दिन सोशल मीडिया पर कुप्रचार का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। साथ में इन लोगों ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट निकाला, ये देखिए, यानी कि आश्रम के लेटर पैड, आश्रम के युवा सेवा संघ मुख्यालय के भाई का नाम और उसकी सिग्नेचर को कॉपी करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को टैम्पर करके ओरिजिनल मैटर को हटाकर उसके बदले एक अनर्गल मैटर इन्होंने डालकर ये फेक डॉक्यूमेंट बनाया और सोशल मीडिया पर फैलाया। इन दिनों इन दोनों डॉक्यूमेंट को आप देखोगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को टैम्पर किया गया है और एक डुप्लीकेट फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके लोगों को टोटल मिसगाइड किया गया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग इस स्तर पर भी गिर सकते हैं कि आश्रम के लेटर पैड को इतना टैम्पर कर सकते हैं, और आप सबको किस किस चीज़ों में ये कितना टैम्परिंग और एडिटिंग करके चीज़ें दिखाते होंगे, भड़काते होंगे और आश्रम वासियों के खिलाफ लड़ाते होंगे अनर्गल बातें बोलकर। इसका ठोस प्रमाण अब सामने आ चुका है। आप ये माने कि अगर ये दूध का दूध पानी आज हम आपके सामने ला रहे हैं, ऐसी ये बातें जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टोटल आश्रम में एक गलत माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनके मुख्य जो इष्ट कहलाते हैं, जिनको ये फॉलो करते हैं, वो पूज्य बापू जी की सत्संग वाणी का भी अपमान करते हैं। वो यहाँ तक भी बोलते हैं कि बापू जी की आज्ञा का पालन नहीं करो। ये पूज्य बापू जी के लिए भी अनर्गल बातें करने में पीछे नहीं हटते। तो ऐसे साधक समाज को, जिनकी श्रद्धा के साथ में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इनके ऊपर ठोस कदम उठाने की अभी समय आ गया है और उठाया भी जाएगा, जिससे कोई भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की संस्था के साथ में खिलवाड़ ना कर सके। तो सभी साधक ध्यान दें, ऐसे लोगों से सावधान रहें, भ्रमित ना होवें और ना ही किसी को होने देवें। हरिओम।